राधे कृष्ण दोस्तों, ये करोगे तो और किसी साधना या अन्य कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। भक्ति मार्ग के इष्ट देव ठाकुर जी है, तो हमें इस साधना में ठाकुर के भी ठाकुर यानी श्री राधा रानी की साधना करनी है। इस साधना के लिए महापुरुषों ने दिन रात एक करके कई कल्पों तक प्रयास करके इसे बनाया है। अब वो साधना कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल और साधारण है। इसके बाद कोई आपको भजन कीर्तन करने की जरूरत नहीं है और वो साधना है श्री चतुरासी जी के पद गायन। यदि इसका समय समय पे गान करे तो लाडली के इस यश गान से ही लाडली प्रसन्न होती है। इसके एक एक अक्षर में इतना सामर्थ्य है कि बड़ी साधना करने पर भी जो भक्ति प्राप्त नहीं होती तो यहाँ वो सीधे लीला दर्शन में प्रवेश हो जाता है। पर ये यशगान पद गायन करते हुए कुछ नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहले किसी की निंदा गलती से भी नहीं करनी है। दूसरा है इष्ट देव युगल सरकार के सिवा किसी अन्य विषय पे चर्चा नहीं करनी है। तीसरा है भजन हो या ना हो फिर भी भगवत विमुख लोगों से नहीं मिलना है। अगर ये तीन नियमों का पालन जीवन भर कर ले और जब जैसा भाव आवे तब चतुरासी जी का गायन करें निरंतर काल तक, तो सामने युगल सरकार का साक्षात्कार ना हुआ तो बताना। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस श्रवत अति मधुर वाणी, ये गाते गाते युगल जोड़ी प्रकाशित हो जाती है। बड़ी दुर्लभ बात है मित्रों युगल सरकार का सानिध्य मिलना। बड़े बड़े संतों की साधना से अधीन नहीं होते वो केवल पद गायन से अधीन हो जाते हैं। पर मित्रों हमें इस पे विश्वास नहीं होता, हमें रति नहीं होती, हमें लगता है बहुत बार गा लिया कुछ नहीं हुआ। आपको ये निरंतर करना होगा। इसके 2 पंक्तियां ही करो पर निरंतर नित्य करो, फिर देखना ऐसी आसक्ति पैदा होगी कि आप उनके अलावा जी ही नहीं पाओगे। श्री राधा जो चरण प्रीति उपजेत अति भारी, पढ़त सुनत गुण पढ़त गुणत गुण, नाम सदा सतसंगति पावे, अरुबाड़े रसरीत विमल वाणी, गुण गावे प्रेम लक्षणा भक्ति होते ही आनंदकारी। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आप करोड़ों में एक हो। प्रिया प्रीतम के चरण सुख के लिए ब्रह्मा जी शिव जी तक तरसते हैं, पर यह चरण सुख एकमात्र पदगायन की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसा सुंदर अवसर मिला है, एक क्षण भी प्रभु के अलावा व्यथित मत करो। चाहे आपसे कुछ हो या ना हो तो भी बने श्री राधा मोहन जो किशोरी, इंद नीलमणि श्याम मनोहर साध मंद तन मन गोरी। बस ये 2 पंक्तियां याद कर लो और इसे गाने की तरह गुनगुनाते रहो, फिर देखना अभी केवल सुन रहे हो कि आनंद मिलेगा, पर जिस दिन ये आनंद हृदय को छू लेगा उस दिन पता चलेगा इस महान साधना का फल कैसा है। पर ये गायन करते हुए कोई पर चर्चा नहीं करनी। ये पर चर्चा बिल्कुल जहर है, जहर, ये मार डालेगा आपकी भक्ति को। केवल वैष्णवों संग संग करना है, ऐसा कुछ नहीं खाना जो प्रभु का झूठन ना हो। हर समय में युगल सरकार, फिर अभी कुछ ही दिन में बावरे हो जाओगे प्रेम में, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए पता नहीं आपने और हमने कितने अनंत जन्म भटक चुके हैं। यह अवसर बढ़िया मिला है, पर हम किस में लगे हैं वही संसार की बातें, एक दूसरे की निंदा राग द्वेष, इससे हम पतन होते जा रहे हैं। बहुत सावधान, कुछ है नहीं इस संसार में, बस माया का जादुई खेल है। सत्य है तो वो केवल युगल सरकार सत्य है, सत्य है तो वो बस केवल राम दरबार ही सत्य है। ये कोई बिरला ही समझ सकता है। या तो नाम में लगे रहो या वाणी में, और कुछ बोले तो अटक गए, ऐसा सेवक जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए व्यर्थ में प्रपंच से अपने आप को बचा लो। पिछले जन्मों का अच्छा कर्म जो इस जन्म में चरणारविंद का दासत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए अब सावधान हो जाओ, वरना पता नहीं कैसी कैसी योनि, कैसे कैसे नरक, कैसे कैसे पापी लोगों में जन्म मिलेगा, पता नहीं कैसा भयावह कष्ट त्रास मिलेगा। इसलिए इस जन्म में हमें मुक्त होना है इस चक्रव्यूह से, सबसे प्यार का व्यवहार करना है, किसी से बदले में सुख नहीं चाहना है। हम सुख लेंगे प्रिया प्रीतम से लेंगे, बात करना पड़े तो वैष्णव से बात करे, पेट भरना पड़े तो प्रीतम के झूठन से भरे, नेत्र कुछ निरखे तो प्रीतम का रूप निरखे, वाणी कुछ बोले तो प्रीतम का यशगान बोले, शरीर रहे तो प्रीतम के चरण रज में रहे, प्राण छूटे तो प्रिया प्रीतम के स्मरण में छूटे। ये सब है हमारी चाह, ये है हमारे अंदर की मांग, और इसकी पूर्ति कर लो इस जन्म में, वरना पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगी। देखो कैसे प्रारब्ध है कि अभी भजन नहीं हो पा रहा है,
इसलिए उपाय ढूंढ के बताना पड़ रहा है कि सिर्फ नाम जप करो या पदगायन करो। आप स्वयं ये सोचो, संत स्वयं बुला के दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम तैयार नहीं है, इसलिए सावधान रहो। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, हर क्षण लगे रहो। दूसरों को देखने के लिए हमें समय ही कहाँ है। स्वयं भगवान है तो क्यों दूसरों को देखे। हम अपनी मस्ती में रहे, अपने चिंतन में रहे। प्रारब्ध से जो भी दुख मिल जाए उसे स्वीकार करके नाम जप करे, वाणी जप करे, पदगायन करे। यही जीवन का परम लाभ है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।